उसमें कराची का हिस्सा 10 अरब रुपए। ना, कराची अपना हक अब छीन के लेगा, हलक पे हाथ डाल के लेगा। 70% रेवेन्यू पाकिस्तान को दे के पाकिस्तान के इस्तेहकाम को यकीनी बनाने वाला गरीब परवर कराची किसी की भीख का मोहताज कतई नहीं। तो मसले का हल की तरफ चलते हैं। देखिए कि पानी देते हैं 1.5 करोड़ लोगों का, तकसीम होता है 4 करोड़ लोगों में। बिजली देते हैं 1.5 करोड़ लोगों की, तकसीम होती है 4 करोड़ लोगों में। सेहत का बजट देते हैं 1.5 करोड़ लोगों का, तकसीम होता है 4 करोड़ लोगों में। इंफ्रास्ट्रक्चर और बजट जितना भी है इसको दिया जाता है 1.5 करोड़ लोगों का, तकसीम होता है 4 करोड़ लोगों में। तो आप तो मसले से निकल ही नहीं सकते। सवाल ही पैदा नहीं होता जब तक इस गुनाह को सवा हस्ती से साफ ना कर दे, जिसको मर्दमशुमारी कहते हैं। आप मसाइल से नहीं निकल सकते। और इसी मर्दमशुमारी को जब आईनी तरमीम के अंदर प्रोटेक्ट कर दिया तो ये गैर जरूरी जद्दोजहद बंद करेंगे, हम मर्दमशुमारी खत्म कराएंगे, ये टेक्निकल खत्म नहीं हो सकती। तो हल क्या है? हल ये है कि एक आवाज होके कराची की आवाज बनकर नारा लगाया जाए कि 4 करोड़ लोगों का बजट पेश करो। 4 करोड़ लोगों के बजट की पूरी रकम मुख्तस करके कराची के हवाले करो, तो आप निकल जाएंगे मसले से। पहला फार्मूला पाकिस्तान के मसाइल के हल का पहला फार्मूला मेरिट को डीमेरिट कर देना है। और इस काविश से हमने ये देखा कि दुनिया की ताकतवर तरीन रियासत दर्जनों टुकड़ों में बट गई सिर्फ मेरिट को डीमेरिट करने से। ऐसा ही कुछ आपके यहां भी हो चुका है। वो जिसको टीम का सेलेक्टर बनाना चाहिए था उसको वजीर आजम बना के यहाँ पे मुसल्लत कर दिया। वो जिसको सेलेक्टर बनाना चाहिए था उसको यहाँ मुसल्लत कर दिया वजीर आजम बना के। तो जब आपने मेरिट को ही डीमेरिट कर दिया तो हम तो उसी नहज पे आके खड़े हो गए जहां सोवियत यूनियन आज से 30 साल पहले खड़ा हुआ था। तो फिर हमारी ड्यूटी हो गई डीमेरिट को वापस मेरिट में चेंज करना। और वैसे बुरा नहीं मानिएगा, ये कुदरती फक्की थी जिसको जब तक आप खाते नहीं आपको मजा भी नहीं आता। ये जब तक आप उगलेंगे नहीं निगला ही नहीं जाएगा। तो आपको अल्लाह ताला ने 3 साल में दिखा दिया कि यहाँ पे गिटार के साथ नाच नाच के जिसको उठाकर लाए थे और ये बताया था कायदे आज़म के बाद सबसे बड़ा लीडर है कायदे आज़म। तो मजा आ गया फिर लीडरी का। या भी रहता है कुछ रहता है तो बताइए, करा देते 5 साल पूरे।